पहाड़ों के सफर में आज हम फोकस करेंगे डिस्ट्रिक्ट लाहौर चित्राल की तहसील दरोश को। दरोश इज़ बेसिकली अ गेटवे टू चित्राल। यहाँ से लोवारी से शुरू होता है और बरोगल तक आप जाते हैं तो आपको दरोश में से ही गुजरना पड़ता है। इसकी जो फाउंडेशन स्टोन थी वो सबसे पहले मेहतर जो थे शुजाउल मुल्क ने इसकी रखी थी, और फिर उनके जो बेटे थे शहजादा गाजीउद्दीन, तो उनको उन्होंने फिर 1920s में हैंड ओवर किया था ये फोर्ट। जो वादा किया था हमने वो 6 माह में पूरा हो गया है, और 2 अच्छी आला क्वालिटी की डायलिसिस मशीनें हैं, 2 कार्डिक मॉनिटर हैं, और डीसी साहब की इआनत और मदद से जो हमारी लेबॉर्ट्री इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो भी आ गई है। बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों के सफर में आज हम फोकस करेंगे डिस्ट्रिक्ट लाहौर चित्राल की तहसील दरोश को। इसके टूरिज्म के स्कोप के ऊपर भी बात होगी, और इसके साथ साथ तकरीबन 7 माह पहले प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में यहाँ पर हमने एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग का यानी वर्कशॉप का इनकाद करवाया था, और उसके साथ साथ फ्री मेडिकल कैंप का। और यहाँ हमने वादा किया था कि हम डोनेट करवाएंगे दरोश हॉस्पिटल के लिए कुछ मशीनरी। तो इफ्तिताह करेंगे दरोश में एक डायलिसिस सेंटर का। तो चलते हैं, लेके जाते हैं आपको सबसे पहले मरकज़ में दरोश जो तहसील है डिस्ट्रिक्ट चित्राल लाहौर की। पहाड़ों का सफर की टीम इस मर्तबा लोअर चित्राल की वादी दरोश को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंची। दरोश कुदरती हुस्न, सकाफती तनव्वु और उभरती हुई सयाहत के बायस मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बन रहा है। दरियाए चित्राल के किनारे वाक़े दरोश को वादी दीर समेत पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से आने वाले सयाहों के लिए गेटवे समझा जाता है। दरोश की सकाफती रिवायात, खूबसूरत बागात, बुलंदो बाला पहाड़, फितरती माहौल, ज़रख़ेज़ ज़मीनें और ज़रई मनाजिर इसे सयाहती सरगर्मियों के लिए एक पुरकशिश मकाम बनाते हैं। नगर फोर्ट एक तारीखी कला है जो वादी दरोश के करीब वाक़े है। इस किले का ताल्लुक चित्राल की शाही रियासत के साबिक हुक्मरानों से है। यही वजह है कि नगर कला चित्राल के शाही खानदान का एक शानदार तारीखी विरसा है। ये किला 1878 में चित्राल के मेहतर अमानुल मलिक के दौर में फौजी दिफाई मकासद के लिए तामीर किया गया था, ताकि इलाके को मुमकिना हमलों से महफूज रखा जा सके। ये किला नायाब व कीमती पत्थरों और रिवायती लकड़ी के इस्तेमाल के बायस फ़ने तामीर का एक जीता जागता शाहकार है। ये किला काफ़ी बुलंद मकाम पर खड़ा है, जहाँ से दरियाए चित्राल के खूबसूरत मनाजिर और इर्द गिर्द की सरसब्ज़ व शादाब वादियों के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। नगर कला का अंदरूनी सहन, बैरूनी दरवाज़ा, इसमें मौजूद बागात और कमरे इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। आजकल ये कला सयाहों के लिए एक रिजॉर्ट और हॉस्पिटैलिटी सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जहाँ उन्हें शाही दौर की रिहाइश, कैंपिंग और तारीखी अशिया देखने का भी मौका मिलता है। बिलाल नासिर हैं हमारे साथ, असिस्टेंट कमिश्नर हैं दरोश के, उन्हीं से ही हम बात करेंगे। बिलाल बताइएगा, सबसे पहले जब हम बात करते हैं दरोश की तो इंतहाई खूबसूरत दरिया के किनारे, दरियाई चित्राल भी इसी को कहते हैं और दरियाई काबल भी ज़ाहिर इसी को ही कहा जाता है। पहाड़ों के दरमियान में एक खूबसूरत ये जजीरा नमा स्पॉट। टूरिज्म की जब हम बात करते हैं तो स्कोप क्या है इस तहसील में, और टूरिस्ट के अट्रैक्शन के पॉइंट और कौन कौन से हैं? जहाँ तक दरोश का ताल्लुक है, दरोश हमारे पास लवारी टनल से बेसिकली शुरू हो जाता है।
तो लवारी अपने आप में एक बड़ी सीनिक जगह है। आप जब भी अभी भी अगर आप जाएं तो बहुत एम्पल अमाउंट का स्नो डंप आपको उधर मिलेगा। तो स्नो स्पोर्ट्स पहले जो यहाँ का है, स्नो स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा पोटेंशियल है। मदगलश की हमारी वैली है, उसमें भी रिसेंटली हमारे स्नो स्पोर्ट्स के जो है फेस्टिवल भी हुए हैं। वहाँ की लोकल जितनी भी कम्युनिटी है स्कीइंग की बड़ी एक्सपर्ट है, वो ख़ुद स्कीइंग भी करती है। और मुझे ये भी बताया गया है कि मतलब जब स्नोडम ज़्यादा हो जाता है और जब उसमें पैदल चलने की भी गुंजाइश नहीं रहती तो स्कीइंग जो है वहाँ का ओनली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बन जाती है। दूसरा जहाँ तक है कि दरोश एक कल्चरली रिच सीट है। यहाँ के लॉर्ड्स की, यहाँ के प्रिंसेस की ये सीट रही है। यहाँ अभी भी उस कल्चर का टच और वो इम्तज़ाज आपको मिलेगा। यहाँ पे मुख्तलिफ़ फोर्ट्स हैं जो आपको अहद कदीम की वो यादगारें और वो एक बेहतर एक आपको एक फीलिंग देते हैं, एक पिक्चर दे रहे होते हैं। तो आप उसमें आके इस नगर फोर्ट के अलावा और कौन से फोर्ट हैं जो दरोश में इसमें नगर फोर्ट जो है ना, यहाँ की सबसे एक बेहतरीन और एक बड़ी टूरिस्ट फ्रेंडली फैसिलिटी है। तो जो लोग भी आए उनको तो पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आए। इसके अलावा फोर्ट्स हमारे पास दरोश फोर्ट है जो दरोश में है। दरोश एज ए होल जो है ना खुद भी एक सीनिक जगह है, पोटेंशियल भी इसमें है विंटर स्पोर्ट्स का, कल्चरल टूरिज्म का और साइट सीइंग का। दरोश इज़ बेसिकली अ गेटवे टू चित्राल। यहाँ से लोवारी से शुरू होता है और बरोगल तक आप जाते हैं तो आपको दरोश में से ही गुजरना पड़ता है। इस वक्त हम नगर फोर्ट में, ये इंतहाई खूबसूरत मनाजर हैं जी। यहाँ पर नीचे रिवर चित्राल के और हमारे साथ मौजूद हैं चित्राल की रॉयल फैमिली यानी कोटौर फैमिली, जिसका दौर इक़्तिदार 1590 से ऑनवर्ड्स 300 साल तक रहा है। उसी के ही शहजादे हैं। अच्छा गाज़ीउद्दीन साहब, सबसे पहले तो हमें बताइएगा इस फोर्ट की हिस्ट्री कब कायम हुई और कौन से शहजादे ने ये फोर्ट कायम किया और ऑब्जेक्टिव क्या थे, मकासद क्या थे? फोर्ट के बारे में ये कहूँगा जी, इसकी जो फाउंडेशन स्टोन थी वो सबसे पहले मेहतर जो थे सर शुजाउल मुल्क ने इसकी रखी थी। और वो विंटर्स में आके, क्योंकि कंपैरेटिवली हमारा जो मौसम है लोअर चित्राल का, तो विंटर्स में थोड़ा सा हमारा अपर चित्राल से थोड़ा गर्म रहता है, तो वो विंटर्स में आके यहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। फिर उनके जो बेटे थे शहजादा गाज़ीउद्दीन, तो उन्होंने फिर 1920s में हैंड ओवर किया था ये फोर्ट। और उसके बाद 1920 के बाद इनके हैंडओवर रहा है ये। 1920s के बाद मेरे दादाजी शहजादा सिराजुद्दीन, उनको चित्राल में सरकार के नाम से भी लोग अभी भी उनको याद करते हैं। तो उनको बड़ा ये प्लांटेशंस जितने भी आपको यहाँ पे फूल और ये फल जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये ज़्यादातर उन्होंने लगाए हुए। फिर उनकी डेथ 98 में हो गई। उसके बाद मेरे वालिद साहब, और अभी हम मतलब चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा मेंटेन रख रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। कितने 100 साल पुराना है ये? कितने 100 साल? ये तो जी इसका फोर्ट का तो तकरीबन 100-150 साल से ज़्यादा हो चुके। तो जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, सयाहत की बात करते हैं, तो ये जो दरोश है ये गेट वे टू लोअर चित्राल और अपर चित्राल, जो मुख्तलिफ आपकी डेस्टिनेशन है, वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं। और इसके टूरिस्ट के लिए आप ओपन कर रहे हैं, टूरिस्ट आके यहाँ पर क्या कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और किस मौसम में आपके फोर्ट में? टूरिस्ट तो जी यहाँ पे बहुत मतलब मेरे दादा के टाइम से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अभी पहले भी ये होता था कि चित्राल में घूमने फिरने के लिए इतने ख़ास मतलब फैमिलीज़ को लेके लोग यहीं पे आते थे। मेरे दादा की साइड से ये जो बाग आपने अभी देखा है, तो ये उनको अलाउड था। तो आप यहाँ पर कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी टूरिस्ट आके कर सकते हैं जो मुख्तलिफ शहरों से आएँ आपके यहाँ इस रिजल्ट एडवेंचर पर? एक्टिविटीज़ तो जी बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल हम प्लान भी कर रहे हैं। हमने एक दफ़ा यहाँ पे राफ्टिंग भी, यहाँ पे जो दरियाई चित्राल है, हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था जनवरी के महीने में। इसके अलावा और भी यहाँ पे चित्राल में काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ काफ़ी होते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास घोड़े वगैरह रखे हुए हैं। अभी राइड आउट पे मैं अभी थोड़ी देर पहले राइड आउट से ही वापस आया हूँ। यानी यहाँ पर जो टूरिस्ट आए, घोड़ों पे लेके यहाँ पर जो टूरिस्ट आए हॉर्स राइडिंग करते हुए, टूरिस्ट किन किन जो पहाड़ी सिलसिले उनको देख सकते हैं वो? यहाँ पे जी हमारा जो पुराना जो मेरे परदादा के टाइम का ट्रैक है, ये घोड़ों का ट्रैक है, सामने आपको नजर आ रहा है। इसके पीछे फिर उर्सून वैली है, उर्सून भी आप जा सकते हैं। आगे फिर स्वीर वैली है, स्वीर भी जा सकते हैं। फिर वहाँ पे अक्रॉस द रिवर आप ब्रिज को क्रॉस करके वापस भी मतलब आ सकते हैं।
तो बताइएगा इन लेटर्स के बारे में प्लीज़। ये जी मेरे जो परदादा थे ना वो ये पहले तो सब कॉन्टिनेंट था, तो सब कॉन्टिनेंट में फिर ये पाकिस्तान नहीं बना था। तो मेरे जो परदादा थे शहजादा गाजिउद्दीन, तो वो रॉयल मिलिट्री एकेडमी देहरादून में पढ़ते थे। तो वहाँ पे जितने भी रॉयल्स थे, इवन ये पाकिस्तान में बावलपुर के नवाब हो गए, इनकी आबा अजदाद सारे वहाँ पे जाके पढ़ते थे। तो फिर ये लेटर्स उन्हीं, मतलब ये देखें अभी लक्ष्मी विलास पैलेस है, ये मोती बाग पैलेस है, मुख्तलिफ महाराजा से कश्मीर के मुख्तलिफ ये नहीं उनके जो वहाँ पर बैचमेट होंगे बाद में वो लेटर से हाँ। कॉरेस्पॉन्डेंट करते तो रहे आपस होंगे। में इस तरह से ना वो कॉरेस्पॉन्डेंट होती रही। इसके अलावा विजिटर भी आते रहे, इंटरनेशनल बहुत विजिटर ज्यादा जी, भी बहुत यहाँ पर आए। तो बताइएगा कि इंटरनेशनल विजिटर और जो पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात हैं कौन कौन सी यहाँ विजिट करती रही? हमारे पास तो जी 1927 से लोग जितने भी आए ना हमारे पास जी, ऑन जी। रिकॉर्ड हैं ये सारे। तो जी, जी, उसमें प्लीज। बहुत ज्यादा अभी मैं हाँ, कुछ नेटो का चीज़ें- जनरल आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। नेटो का जनरल ठीक वो है। अफगानिस्तान एक दफा वो कह रहे थे, तो हेली में उस टाइम पे मैं तो नहीं था, मेरे भाई थे यहाँ पे। अच्छा बेनजीर भुट्टो आई हुई है, नुसरत भुट्टो आई हुई है, रॉबर्ट डिनेरो आया हुआ है, अच्छा। और स्पोर्ट्समैन तो बहुत ज्यादा आए हुए हैं। मसलन कौन कौन से? मसलन सरफराज नवाज हो गया। वादियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफ़र। डिस्कवर पाकिस्तान जहां सयाहों की आंखों से ओझल खूबसूरत सयाहती मकामात में सयाहत को फ़रोग़ देने में कोशां है, वहीं ऐसे दूर उफ्तादा इलाकों के बासियों के लिए सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए भी सरगर्म अमल है। इस सिलसिले में करीबन 7 माह कबल यहाँ एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की वर्कशॉप समेत 7 दिन का फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया, जिसके नतीजे में वादिय दरोश अब सयाहत और सेहत दोनों शोबों में तरक्की पजीर है। डिस्ट्रिक्ट लोअर चित्राल की तहसील द्रोश में डायग्नोसिस सेंटर का इफ्ताह कर दिया गया है और यहाँ पर पहली बच्ची का जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो तकरीबन मैट्रिक क्लास की स्टूडेंट है ये, और यहाँ द्रोश के गांव की हैं। एम एस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। एम एस साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि यहाँ पर जो सेंटर का आज इफ्तिताह किया गया है, पहली पेशेंट ये बच्ची है, तो कैसे डिagनोज हुआ कि इसको डायलिसिस पर जाना चाहिए? ये सर बच्ची जो है सर, इससे पहले ये DHQ हॉस्पिटल जाती रही है सर, ये ऑलरेडी डायलिसिस पे है सर। इसका जो होता है एवी फिस्टुला बना हुआ है सर, ऑलरेडी ये हफ्ते में जाती रहती थी सर, तो उसके लिए जाना भी मुश्किल था। लेकिन नए इक्विपमेंट पर फर्स्ट फर्स्ट ये ट्रीटमेंट हो रहा है बच्ची, इसका? बिल्कुल सर, ये बच्ची है मैट्रिक की स्टूडेंट है सर, तो इसका यहाँ पे हो गया, इंशाल्लाह अपने घर चली जाएगी। अच्छा, और कितने पेशेंट हैं गिरद नवाब में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है आपका द्रोश का, तो कितने पेशेंट हैं यहाँ पर डायलिसिस के? सर अभी तो 5-6 पेशेंट है सर, एक पेशेंट और भी था, हमारा अपना वो स्टाफ है सर, हेल्थ का स्टाफ है, टेक्नीशियन है, उसका भी अभी हो रहा है सर, इसका हो गया बच्ची का, तो 5-6 पेशेंट हमारे पास है। तो नाज़रीन, 7 महीने पहले हमने एक विजिट प्लान किया था। बेसिकली हम एक्सप्लोर कर रहे थे चित्राल को, तो क्योंकि ये जितनी भी चित्राल की बेल्ट है यहाँ डिज़ास्टर भी बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास करके मसलन जो फ्लड होता है उसका भी बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा दूर दराज इलाकों में मेडिसिन की भी प्रॉब्लम थी। तो हम यहाँ पर एक कैंप लेके आए थे जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और ओपन कैंप भी था, और वहाँ ये डिसाइड किया गया था कि हमने इनको कुछ मशीनरी डोनेट करनी है। तो हमारे साथ डॉक्टर सईद अलाई साहब हैं, उस वादी पहाड़ों के सफ़र की टीम के साथ थे और आज भी साथ हैं। मशीनरी इंस्टॉल हो चुकी है, तो उन्हीं से ही बात करेंगे। जी सर, वादा तकमील को पहुंचा हमारा? जी बिल्कुल, अल्लाह ने करम किया है कि जो वादा किया था हमने वो 6 माह में पूरा हो गया है, और 2 अच्छी आला क्वालिटी की डायलिसिस मशीनें हैं, 2 कार्डिक मॉनिटर हैं, और DC साहब की इआनत और मदद से जो हमारी लेबॉर्ट्री इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो भी आ गई है। तो ये कंप्लीट यूनिट का आगाज़ हो गया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जो वादा किया था वो पूरा हो गया है, और दरोश के वो दोस्त, यहाँ के अवाम जिनसे हमने वादा किया था, उनके भी हम मशकूर हैं कि आज सब यहाँ हाज़िर हैं। नाज़िम साहब हैं, जमाल साहब हैं, MS साहब हैं, तमाम डॉक्टर साहबान और जो तमाम मोतबरीन हैं दरोश के, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज यहाँ पे वो मौजूद हैं। और इंशाल्लाह जो बाकी बात हुई आज ब्लड बैंक की और दीगर चीज़ों की, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो भी यहाँ मुहैया कर दी जाए। और इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि देखें, जो पाकिस्तान जब बना था
तो ये वादा हुआ था अवाम का और लीडरों का, एक मुआहदा था बाईलेटरल कि उसमें कायद-ए-आज़म ने जो वादा किया था वो हम पूरा नहीं कर सके। तो मेरी ये राय ये है कि तमाम हुकूमतें सियासत से बालातर होकर सिर्फ अवाम के लिए काम करें। सियासी पार्टियां तब तक हैं जब तक मुल्क है, अवाम है, और अवाम की मुश्किलात का इदराक करते हुए इस वक्त अपनी सियासत असम्बलियों तक रखें। लेकिन दूर दराज के इलाके जो यहाँ का पाकिस्तानी है उसका भी उतना हक है पाकिस्तान पे जितना कराची या लाहौर का है। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त की आवाज़ है कि पाकिस्तान की हुकूमत, सियासी पार्टियाँ, लीडर्स, ओपिनियन लीडर्स और आम लोग वो दोनों के हाथ बटाएं। जैसे मुहाजिरीन और अंसार का मामला था, इस वक्त वो मरहला है कि पाकिस्तान में जिन मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं उसका एक ही हल है कि हम मुहाजिरीन और अंसार वाला जज्बा पैदा करें। वे इलाके होते हैं वो अपनी हुकूमतों या MPAs की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन उनका ये है कि आप मुखय्यर ज़रात भी पाकिस्तान में बेशुमार हैं जो मुख्तलिफ काज की उनकी सपोर्ट भी कर सकते हैं। और उसकी मिसाल एक ये है जो यूनिट आज यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया है, डिस्कवर पाकिस्तान आपके, और इसमें मुख्तलिफ इदारे और भी शामिल हैं। देखिए, पाकिस्तान को कहा जाता है कि पाकिस्तान एक कमज़ोर और गरीब मुल्क है, लेकिन दोनों बातें गलत साबित की हैं। गुज़श्ता साल जंग में 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी गई, और दुनिया में जो डोनेशन देने में सरे फहरिस्त मुमालिक हैं, पहले 10 पाकिस्तान उनमें शुमार होता है। तो नाज़म साहब भी हैं हमारे लोकल यहाँ पर, साथ उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा। सैयद फरीद जान जी, तहसील नाजिम ग्रोश। अच्छा, तो फरीद जान साहब इस इनिशिएटिव को कैसा देखेंगे? हमने मैं तो जितना शुक्रिया भी अदा करूँ डॉक्टर सईद साहब का और उसकी टीम का, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब का, वो तो इंतहाई का कम ही होगा। बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि इतने फॉर फ्लंग एरिया में और THQ हॉस्पिटल में आज हमारे सामने 2 यूनिट लगे हुए हैं और हमारी बच्ची का वो हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है। और इस मशीन को आप ऑन करेंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा कि हमें पता लगेगा 3 साल के बाद ये कि मशीन कहीं नीचे किसी शहर में शिफ्ट हो चुकी है? इंशाल्लाह जी, ये तो एसेट है, हम इसको ऑन भी करेंगे और वी विल ट्राई कि हम इसको मजीद आगे वो कर ले इसके साथ। जो आप लोकल हैं, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ये हमारा है और हम इसको ऑन कर रहे हैं, इसलिए तो खुश हैं इस पर कि हमारे मरीज़, ये आपको पता है चित्राल के सफ़र, रास्ते, गुर्दों का मरीज़, दूर दराज का सफ़र, तो हम इंतहाई मशकूर हैं जी डॉक्टर साहब का, उसकी टीम का और डिस्कवर पाकिस्तान का, डिप्टी कमिश्नर चित्राल का। तहसील दरोश में इस वक्त हम मौजूद हैं जी, और डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट लाहौर चित्राल राव हाशिम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमें बताइएगा, दरोश में हैं और ओवरऑल जब हम बात करते हैं सयाहत की, तो डिस्ट्रिक्ट लाहौर चित्राल बेशुमार दफ़ा मैं इसको एक्सप्लोर भी कर चुका हूँ, तो कहाँ खड़े हैं हम? नए प्रोजेक्ट टूरिज़म से रिलेटेड कौन कौन से हैं? इंशाल्लाह जी, चित्राल को हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने जा रहे हैं और इलाके को और लोगों को देखते हुए डिफरेंट इवेंट्स हमने प्लान किए हैं। जिस तरह अभी विंटर चल रहा है फ़िलहाल, तो इसके हवाले से हमने मदागलश में प्लान किया स्कीइंग का कंपटीशन, स्केटिंग का कंपटीशन, साथ बम्बूरेत में जो हमारी इंडिजिनस गेम्स थी कराशा कल्चर की, उसके खेल जो है हमने प्लान किए हुए और हमको कैलेंडर इवेंट बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ गर्म चश्मा में बड़ी ठंड होती है और वहाँ पर भी बड़ा पोटेंशियल है स्पोर्ट्स का, विंटर टूरिज़म के हवाले से, तो वहाँ भी एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ आगे मज़ीद कैलेंडर में हमारी प्लान है। विंटर का है, अब आगे क्योंकि बहार भी आ रहा है और बहार में आपको पता है कि चित्राल का एक न्यू फेस होता है और खूबसूरत लगता है, तो उसके उस इवेंट में क्या कुछ इस साल होने जा रहा है? माउंटेनस टेरेन है, लश ग्रीन वैलीज़ है, दरियाए चित्राल है, इसके हवाले से जब हमारा इंशाल्लाह बाहर में कोंपलें खिल रही होती हैं, खूबसूरत फ़िज़ाई बिल्कुल एक डिफरेंट होती है और यहाँ पे लोग बड़े हॉस्पिटेबल हैं। तो जिस तरह कैलाश वैलीज़ के अपने चिलम जोशी और इस तरह के इवेंट्स हैं, फिर स्पोर्ट्स के हवाले से हमारा शंदूर फेस्टिवल है जिसमें हमारे चित्राल के लोग बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और 14 साल से इसमें भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जीतते आ रहे हैं। तो ये तमाम तर इवेंट्स अभी प्लान है नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में। तो ज़रा बताइएगा पाक अफगान बॉर्डर की लेटेस्ट सूरत हाल क्या है और कौन कौन सी साइट जो हैं बिल्कुल आपके डिस्ट्रिक्ट लाहौर चित्राल के साथ हैं, क्योंकि ऑपरेशंस भी इस वक्त हो रहा है, एयर स्ट्राइक भी हो चुकी है, ग्राउंड रियलिटी क्या, ग्राउंड के ऊपर इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल लोग हैं और बिल्कुल बाअमन तरीके से, पुरअमन तरीके से रादर खड़े हैं और कोई खौफ व हरास वाली बात ही नहीं है। हमारी पाक फ़ौज जिनका ये काम है, चित्राल स्काउट्स बॉर्डर पर जवां मर्दी दिलेरी के साथ मुकाबला कर रही हैं, जो भी अनटूवर्ड इंसिडेंट कहें या शरपसंद अनासर कहें या क्रॉस बॉर्डर कोई भी एक्टिविटी कहें, उसका जवाब देने की पूरी सकत भी रखती हैं और कल से दे भी रही हैं।
2 जगह अटेम्प्ट की फ़िज़िकल तरीके से माउंट करने की प्रेशर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह वो निस्तो नाबूद हुए हैं। और ये हम दरोश में खड़े हैं जो कि बिल्कुल करीब है पाक अफ़गान बॉर्डर के। रादर अरंदू इसी तहसील का, इसी सब डिवीज़न का हिस्सा है। तो लोगों के चेहरे भी आपको बता रहे हैं कि वो सिक्योर फील कर रहे हैं और अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं और इस समर्स में टूरिस्ट पुख्ते कार्पेट ट्रैक के थ्रू चित्राल पहुंच सकेंगे। बड़ा ज़रूरी और बड़ा अच्छा सवाल है जी। टूरिज़म के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत के अलावा फेडरल गवर्नमेंट NHA सबकी प्रायोरिटी है चित्राल की रोड्स। चूँकि मैंने आपसे जिक्र किया, हम इसको इंशाल्लाह टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे, हब बनाएंगे पाकिस्तान का। लवारी टनल अप्रोच रोड 10 किलोमीटर का पैच था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। आप उसी से आए थे और आपने बिल्कुल महसूस किया होगा। उसके साथ साथ हमारी है 153 किलोमीटर चित्राल बुरी मस्तूद शंदूर रोड। इसमें जो बेनेस तक शाचर तक का जो है डिस्टेंस, वो 70% उस पर फिज़िकल वर्क हो चुका है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि दिसंबर तक ये पूरा 153 किलोमीटर, जिसमें ज़्यादा एरिया अपर चित्राल का आता है, वो भी मुकम्मल किया जाएगा। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट लौर चित्राल की तहसील दरोश का, जिसमें हमने एक डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह डिस्कवर पाकिस्तान और पहाड़ों के सफ़र की वसादत से किया। और ये एक हमारा वादा था इन साइट को एक्सप्लोर करते हुए कि यहाँ के लोगों को एक हम तोहफ़ा देंगे हेल्थ की शक्ल में, क्योंकि इनकी डिमांड थी। दूर दराज पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल ये तहसील, जिसके लोग भी इंतहाई गरीबी की ज़िंदगी यहाँ पर बसर कर रहे हैं। आप दीर बाला से नीचे लोहारी टनल से नीचे उतरते हैं तो दरिया के किनारे में एक खूबसूरत फोर्ट मौजूद है, जिसका आप विज़िट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, यहाँ के जो लोकल खाने हैं उनको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ दरोश डिस्ट्रिक्ट लौर चित्राल से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।